अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। हमारा मुआशरा रोज बरोज किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमजोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जाती हैं, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद इन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम असूल रोंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने जमीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निजाम जो मुजरिमों के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल भी है। क्या हम ऐसे जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतजिर मजलूमों की आवाज बनते हैं। ये है जुर्म कहानी। नाजरीन, आज हम जिस दास्तान को आपके सामने ला रहे हैं वो महज एक फर्द के कत्ल की नहीं बल्कि इस पूरे निजाम की कहानी है जो कानून, इंसाफ और समाजी अखलाकियात की धज्जियां बिखेरता नजर आ रहा है। एक ऐसा केस जहां नशे की दलदल में धंसे बेहिस मुजरिमों ने एक मासूम जान ले ली और जहां असरो रसूख ने कानून के शिकंजे को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। जी हाँ, ये है मुस्तफा आमिर कत्ल केस। एक ऐसा जुर्म जिसने कराची के बासियों को झंझोड़ कर रख दिया। 6 जनवरी की रात जब मुस्तफा आमिर अपनी गाड़ी में घर से निकला और फिर कभी वापस ना आया, अहले खाना की परेशानी बढ़ती गई। तलाश का दायरा वसी हुआ और बिलाखिर पुलिस ने उसके दोस्त अरमगान कुरैशी के घर पर छापा मारा। यहाँ से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। पुलिस का दावा है कि मुस्तफा आमिर को अगवा करके कत्ल किया गया और उसकी जली हुई लाश बलूचिस्तान के इलाके हुब में एक वीरान मुकाम पर फेंक दी गई। इस जुर्म का मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी है जो पहले से ही मंशियात के कई मुकदमात में मुलव्वस था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि अरमगान गुज़िश्ता 8 सालों से गैर मुल्की ज़राए से मंशियात मंगवा रहा था और शहर की पोश सोसाइटीज़ में मंशियात की महफिलों का मरकज़ी किरदार था। इसी दौरान अरमगान के घर से एक लड़की के DNA के शवाहिद भी मिले जिसकी शनाख्त बाद में उसकी मुल्ज़िमा के तौर पर हुई। उसने पुलिस को बताया कि वो गैर कानूनी कॉल सेंटर में काम करती थी जहां साइबर क्राइम और स्कीम फ्रॉड्स किए जाते थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक नौजवान जो डिफेंस जैसे पोश इलाके में रहता था वो कैसे इतनी बड़ी सतह पर मंशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था, और अगर वो पहले ही इतने मुकदमात में नामजद था तो वो आज़ाद कैसे घूम रहा था। आमिर मुस्तफा को ढूंढने कोई नहीं आ रहा था। यानी कि पुलिस वाले ऐसे बने हुए जैसे देर अबाउट द फकिंग लॉ। मुझे कोई शौक नहीं है कैमरे में आके मेकअप करके, मैं फेकअप नहीं करूंगा इस बार। और 2 घंटे तक मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये आप कह रहे पुलिस मुकाबला, इतनी सारी एमएनएस, तो एक पुलिस वाला मरा क्यों नहीं भाई? टांग पे उसे क्यों गोली लगी है भाई? मैंने बच्चे से जाके से जब फोन पे बात की, मैंने बेटा स्टे स्ट्रांग, कहते पापा मारेंगे ना, मार दे। 1 अरब का केस था ना, इसमें से 1 निकाल दो, अंडे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला का। मुस्तफा अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल अपनी एज के लड़कों लड़कियों जैसा था, मस्ती वाला, शरारती, पढ़ रहा था, BBA फाइनल ईयर में था। पढ़ाई ख़त्म होने में, उसका ग्रेजुएशन होने में सिर्फ 3 महीने अब रह गए थे। मई में उसके एग्ज़ाम्स थे। मुस्तफा को अच्छी चीज़ों का बहुत शौक़ था, गाड़ी को मेंटेन बहुत रखता था। मार्क एक्स उसकी फेवरेट गाड़ी थी। एक्सेसरीज वगैरह पे बड़ा कंसंट्रेट करता था, स्पेशल लाइट्स, कोई ख़ास किस्म के रिम्स वगैरह। मुस्तफ़ा एक मस्ती वाला, खुश मिजाज, फ्रेंडली, दोस्तों का दोस्त, घर में सबसे प्यार करने वाला, हर एक से अच्छी तरह मिलने वाला, डाउन टू अर्थ, सब अच्छी क्वालिटीज़ उसमें थी। वो किसी के रोब, दबदबे, किसी दबाव में कभी नहीं आता था। वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बच्चा था। इस उम्र में जैसे लड़के होते हैं जिनको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, स्टैंड लेते हैं, इस उम्र में जो तमाम लड़कों की 20 से 23 साल की एक उम्र होती है, वो उसमें वही सारी क्वालिटीज़ थी जो इस उम्र में होनी चाहिए।
नाजरीन, अरमगान 24 साला मुजरिम खुद को कोई फिल्मी विलन समझता था। असलहा, पैसा और बदमाशिश की पहचान बन चुके थे। जदीद असलहा, धमकियां, मनशियात फरोशी और कॉल सेंटर के नाम पर धोखाधही उसके जराइम में शामिल थे, जहां वो अपने साथियों को मोटी तनख्वाहें देता था। साहिर का नाम जब आया था तो वो इट वाज एन ऑर्डिनरी नेम फॉर अस, लेकिन जब सारी डिटेल हमारे पास, जब हमने इंफॉर्मेशन को मैच्योर किया, सारी डिटेल आ गई, तो इवन इट वाज अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन टू अस कि जी ये इतनी बड़ी फैमिली के लोग भी जो है वो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो हमारा बिगनिंग पॉइंट था वो था कि जी दो अक्यूज़ड हैं अरमगान और शिराज, जो मुस्तफ़ा मर्डर केस के, उनको हमने इंट्रोगेट किया सबसे पहले। तो दौरान इंट्रोगेशन कुछ नाम हमारे सीधे आए, जिसमें एक नाम साहिर भी था, लेकिन अभी भी हमारे पास उसके कंप्लीट क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो हम वर्क करते गए उस पर, फिर हमें एक सीक्रेट टिप मिली कि ये साहिर नामी शख्स है और इसके पूरे क्रेडेंशियल्स मिले और बताया गया कि जी ये अपनी वीट जो है वो किस तरीके से सप्लाई करता है, और एग्जैक्ट हमें पॉइंटेशन की गई कि ये कहाँ पे अपनी वीट लेके जाएगा। तो हमने उस जगह पे रेड की है और उसको रेड हैंडेड अरेस्ट किया वीट के साथ। 2019 में अरमगान ने दोस्त बिलाल के साथ कराची डिफेंस की रिहायशी से भत्ता तलब किया, मगर पुलिस कार्रवाई के बाइस फरार हो गया। बाद में उसने मंशियात और ममनुआ अद्वियात का कारोबार शुरू किया, जिस पर उसे 1 साल की सज़ा हुई, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो मज़ीद ख़तरनाक हो गया। 2023 में महज गाड़ी ओवरटेक करने पर उसने एक शहरी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, मगर खुशकिस्मती से शहरी महफूज रहा। शहरियों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो माफ़ी मांगकर फ़रार हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, मगर वो कानूनी गिरफ्त में न आया। तो उसके जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, तो दौरान इंट्रोगेशन ये एक बात सामने आई थी कि कराची में एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो DH और क्लिफ्टन में जो है वीड नामी एक नशा जो है वो, ये एक पौधा होता है, उसकी प्रोविजन करता है लोगों को। ये पौधा जो है ये कैलिफोर्निया में क्योंकि लीगल है वहाँ पर, वहाँ से जो है ये पाकिस्तान लाया जाता है और पाकिस्तान में फिर जो है ये मुख्तलिफ शहरों में और कराची में भी खुसूसी तौर पे इसको सेल किया जाता है। तो इसके नेटवर्क को बेसिकली 3 ग्रुप्स जो है वो हैंडल कर रहे हैं। एक ग्रुप जो है वो अरमगान मुस्तफ़ा का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है ये साहिर का ग्रुप है, और तीसरा भी एक ग्रुप है जिसकी फ़िलहाल हम कॉन्फिडेंशियलिटी रख रहे हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स न्यूट्रलाइज हो गए हैं, गिरफ्तारी हुई है। हमने मुल्जिम साहिर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तार हुआ है अरमगान और शिराज की इंट्रोगेशन और उनकी निशानदेही पर। जब गिरफ्तारी हमने अमल में लाई तो हमें उसकी कस्टडी से जो है वो तकरीबन 55 लाख रुपए की वीड मिली है, 550 ग्राम। अरमगान और मुस्तफ़ा पुराने दोस्त नहीं थे। अरमगान 29 साल का है, मुस्तफ़ा 23 साल का है। ये जो आप लोग को गलत फहमी हुई है वो इस तरह से हुई है कि शिराज और अरमगान के बचपन के और पुराने दोस्त। अरमगान तो अभी पीछे सवा साल पहले ही पिक्चर में आया है। इससे पहले मुस्तफ़ा की उससे कोई जान पहचान नहीं थी। ये बात मुझे दोस्तों ने ही बताई है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद मैंने अरमगान के बारे में बहुत जांच पड़ताल की, पूछा सबसे कि क्या मामला है। तो इनकी कोई अलग से कोई दोस्ती नहीं थी, जान पहचान ज़रूर थी, जैसे एक इलाके में रहते हैं और जान पहचान होती है। इस हवाले से इससे ज़्यादा इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। जी, ये 6 तारीख को मुस्तफ़ा शाम में निकला था। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुस्तफ़ा वहाँ पे कैसे पहुँचा। ये राज तो मुस्तफ़ा के साथ ही चला गया। अब कोई और फैब्रिकेटेड जो स्टोरी कोई दे रहा है उससे मैं कोई बात कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि 5 तारीख को मुस्तफ़ा के फ़ोन से अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिस्ड निकली हैं अरमगान की, जो मुस्तफ़ा शायद नहीं अटेंड कर रहा था। और मुझे ये भी पता चला है कि अरमगान मुस्तफ़ा को 3 दिन से ढूंढ रहा था, इस तरह से कि उसने कहा हुआ था इधर उधर लड़कों को कि मुस्तफ़ा नजर आए तो बताना। बहरहाल ये 6 जनवरी को निकलता है, वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता।
मुस्तफ़ा को के लेके इस अरमगान का शक मुझे मुस्तफ़ा के दोस्तों ने ही दिमाग में डाला। उन्होंने ही मुझे बताया कि अरमगान मुस्तफ़ा को बहुत जगहों पे धमकियां दे चुका है और अरमगान इस तरह से लोगों को गायब कर लेता होता है। तो ये 100% अरमगान का ही काम है, इसीलिए मैंने इसको ही अपॉइंट किया, अरमगान को पुलिस स्टेशन में इसको नॉमिनेट किया कि आप इसको चेक करें, इसके पास लाजमी मुस्तफ़ा की कोई इंफॉर्मेशन होगी। इसके साथ मैंने 2-3 लड़के लड़कियों को और भी नॉमिनेट किया था, क्योंकि 12 तारीख को एक लड़की को एक कहीं से फोन आया था कि मुस्तफ़ा इज डेड। उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। लड़की को नॉमिनेट करने का मकसद सिर्फ ये था कि लड़की से तफ्तीश की जाए कि उसको फोन कहाँ से आया, किसका था, क्या था, कोई उस चीज का सर पैर हो तो वो मालूम पड़े हमें। मुस्तफ़ा और अरमगान दोस्त नहीं थे। मुस्तफ़ा और अरमगान अगर दोस्त होते तो कभी भी जो है वो अरमगान का नाम उसके दोस्त मुझे नहीं बताते। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।